बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ऑडियो और वीडियोस का धंधा उरूज पर है और 10 माह की कारकर्दगी हुकूमत की सिर्फ यही है, ऑडियोज़ और वीडियोस का धंधा करना। अब एक और चीज़ सामने आई है, मुबैना तौर पर गुलाम महमूद डोगर और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो सामने आई है जिसमें गुफ्तगू हो रही है, जो गिरफ्तारी की कोशिश या एहतजाज हो रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ऐसा लग रहा है उस तनाजुर में बात हो रही है कि क्या हालात है, किस तरह से। अब इससे पहले आप जानते हैं हाल ही में राना सनाउल्लाह साहब खुद एक ऑडियो सामने लेकर आए जो कि मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब और एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के दरमियान है। इस पर बताया जा रहा है कि एक इनफॉर्मल इजलास भी है सुप्रीम कोर्ट का और उसमें भी इस हवाले से डिस्कशन हुई है। लेकिन अब चूंकि लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि आखिरी हरबाब यही है कि यही काम किया जाए, मिलाइन करने के लिए, दबाव में लाने के लिए। अब ऑडियोज़ जिनमें सरकारी एहलकार हों, हत्ता के जजेस हों, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं, कोई बीच में दखल नहीं दे सकता प्राइवेट लाइफ के। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत डेस्परेशन में है और इस वजह से कि इलेक्शन नहीं करवाने, बुनियादी चीज़ ये है कि हर सूरत इलेक्शन से भागना है, आइन को तोड़ना है, आइन की पामाली करनी है। और उसके लिए फिर ज़ाहिर है जब आइन तोड़ने के लिए कोई तैयार हो तो किसी की प्राइवेट लाइफ या इस तरह का गैर कानूनी काम, आइन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। मगर माजी में कितना खमियाजा यानी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने भुगता कि इस तरह की ऑडियोज़ बनवाने की वजह से उनकी हुकूमत चली गई थी। अब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और देखे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के करीबी साथी एतजाज़ एहसन साहब, यानी इतने सीनियर लॉयर हैं, वो अथॉरिटी भी समझे जाते हैं आइनी और कानूनी माहिर के तौर पर। और जितने भी इस वक्त जजेस हैं वो तो उनके यानी बहुत जूनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तमाम जजेस उनके बहुत जूनियर हैं। अब ये ऑडियो वीडियो हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का मामला हो, इस पर एतजाज़ एहसन साहब ने दो टोक गुफ्तगू की है और इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इसको दी जा रही है इसकी वजह से कि सब चीज़ें एतजाज़ एहसन की गुफ्तगू से वाज़े हो रही हैं कि ये सब ड्रामा क्या है और इसके क्या असरात हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर की जा चुकी है हाई कोर्ट में। आप अंदाज़ा लगाइए, ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर सुप्रीम कोर्ट बार के साथ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है और वो डट के खड़ी हो गई है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये गलत है और जिन्होंने ये ऑडियो शाडियो बनाई और ये सब लीक किया, इन सब किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा ये रेजोल्यूशन आ गया है सामने। अच्छा जनाब, अब आप ये देखिए कि एतजाज़ एहसन साहब ने क्या कुछ कहा है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाअहल है, इसका काम ही इलेक्शन की तैयारी है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब यही नहीं कर रहा तो बाकी फिर उसकी अहलियत क्या रह जाती है। हत्ता के सदर ममलकत ने जो खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि आप आए पीर को 11 बजे 20 फरवरी को और ये जो इलेक्शन है इसकी तारीख के हवाले से कंसल्टेशन करें, क्योंकि आइन और कानून सदर को ये इजाज़त देता है कि वो तारीख दे सकते हैं इलेक्शन की। अब इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत लिख दिया है कि जी बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ इसमें, जिस तरह से आपने कहा बेहिसी का लफ्ज़, हम बेहिस नहीं, हम तो बड़ा भरपूर काम कर रहे हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आएंगे पीर के रोज़। अब एतजाज़ साहब कह रहे हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नाअहल है, इसका काम ही इलेक्शन की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन को 3.5 साल मिले, आखिरी वक्त में इनकार नहीं कर सकता कि जी हम तो तैयार ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते। 3.5 साल हो गए, बल्कि अब तो 4 साल हो गए। असेंबलियों की तहरीर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव है, किसी को भी हुक्म दे सकता है। आर्टिकल 21A के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनका हुक्म मानने की पाबंद है, इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म मानने की। लेकिन वो करे तो सही, वो तो हुक्म मान रहा है खुद किसी और का। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ कहती है जी तो PDM के साथ मिले हुए हैं। इंतखाबात में मुआवनत में इनके अहकामात से कोई इदारा इनकार नहीं कर सकता। यानी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं जी ओ जी हमें वजारत दिफा फौज नहीं दे रही, जी हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फलां इदारा हमें अमला नहीं दे रहा, हुकूमत हमें फंड्स नहीं दे रही, हम क्या करें। इतने जनाब वो मासूम और सादा हैं तो इतने बेबस हैं। तो लेकिन जब सदर ममलिकत का खत आए तो जवाब देते हैं जी हम आइनी इदारा हैं, हम एक इंडिपेंडेंट आइनी इदारा हैं। वो सारी इंडिपेंडेंस आपने देख ली है, जितने भी इलेक्शंस करवाए, अभी कराची के बल्दियाती इलेक्शन आप देख लीजिए, अभी तक वहां पर हुकूमत नहीं बन सकी और पहले मरहले के जो थे वो भी अभी तक लटके हुए हैं, वो भी आइनी तकाजा है। इतना बेहिस किस्म का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा, इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। इन पर वैसे ही बड़े सवाल हैं। तो एतजाज़ साहब तो सही कह रहे हैं। फिर कहते हैं जी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिक्योरिटी के लिए फौज तलब करते हैं तो भी इनका हुक्म मानना पड़ेगा, इतने इख्तियारात हैं। मानने तो सही, सोचे तो सही, लेकिन जब आपकी नीयत ही ना हो
आप सारे रजीम चेंज का हिस्सा हो तो फिर तो आप कुछ नहीं करेंगे। इंतखाबात का इनेकाद गवर्नर का इलेक्शन तारीख देने से कोई ताल्लुक नहीं, यानी इंतखाबात का इनेकाद जो है गवर्नर का इलेक्शन तारीख देने से कोई ताल्लुक नहीं। ये खुद से बनाया जी, गवर्नर कह रहा है जी तारीख नहीं दे रहे, गवर्नर ये नहीं कह रहा, हम क्या करें, हम कह रहे, सारी मिली भगत है। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को ही देना होती है, ये इनकी नालायकी है। एतजाज साहब का कहना है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन की डेट देना, ये वैसे ही इनकी नालायकी है। अब आ जाइए जो परवेज इलाही साहब की मुबैना ऑडियो लीक की गई है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के दरमियान जो गुफ्तगू है जिसका किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप वो अगर सुने तो वो वही बात जो अहमद पनसोटा साहब ने भी कही कि वो कोई मामला हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से, तो उस पर ऐसे लग रहा है कि वो माजरत कर रहे हैं परवेज इलाही साहब को, मैं खुद आके माजरत करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, इस तरह की बात। अच्छा जी, एतजाज साहब ने कहा है ऑडियो लीक्स का मतलब है कि फोन टेप हुआ, ये या तो वजीर दाखिला ने किया या करवाया। अब आप देखिए एतजाज साहब कह रहे हैं या खुद राना सनाउल्लाह ने किया है या करवाया है, और ये कितना बड़ा जुर्म है आगे सुनिए एतजाज साहब क्या कह रहे हैं। फोन टेप करवाना जुर्म है, इस पर हुकूमतें गिर जाती हैं, यानी हुकूमत गिर सकती है इस सारे मामले पर। ये जो आप बार बार ऑडियो लीक्स करी जा रहे हैं ना, करते चले जा रहे हैं कि समझे हो ये तो हमने बड़ा कारनामा किया, बड़े दबाव में ले आए, ये 10 महीने से यही हरकतें हो रही हैं। तो क्या दबाव में तो ये खुद आते चले गए हैं, क्या इससे कि हुकूमत की साख बेहतर हो गई या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई या कुछ, यानी जो काम ही गैर आईनी गैर कानूनी है। और मैं आपसे अर्ज करूंगा आखिर में कि कानूनी तकाजे क्या है ऑडियो, जो अगर आपने इसको कोई कानूनी तौर पर ये पेश करना है तो उसके तकाजे क्या है। एतजाज साहब ने कहा है कि 1997 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इसी वजह से गई, आईबी की जानिब से फोन स्टेप करने पर हुकूमत गिरी और असम्बली तहलील हुई। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिरी थी और असम्बली भी तहलील हुई थी, सोचिए जरा। ये एतजाज साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ऑडियो वीडियोस रिकॉर्ड करना नून लीग का ये वतीरा है, ये काम ये करते हैं नून लीग वाले, ये ऑडियो वीडियोस बनाना और रिलीज करना और एडिट करना और यही सारा काम है इनका। ये ऑडियो रिकॉर्ड सिर्फ मोअज़्ज़िज़ जज को निशाना बनाने के लिए लीक की गई है। वाज़ेह तौर पर पता लग गया जी हमारे खिलाफ फैसला किस तरह दे सकता है। अब आप देखिए, मुझे समझ नहीं आती, शर्म का मकाम है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, अदलिया को निशाना बना रहे हैं कि जी इमरान खान अब अदलिया, नूरान मशहूद का शायद बयान था कि अदलिया के तहत अब हुकूमत में आना चाहते हैं। भाई निकाला किसने इमरान खान को? यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने सुओ मोटो लिया था, रात को अदालतें खुल गई थी जब, यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने फैसला दिया था इमरान खान के खिलाफ और ये पीडीएम की हुकूमत बनी थी, यही सुप्रीम कोर्ट थी। और इसको भी तो 10 महीने हुए हैं, कोई 10 साल पुरानी बात भी नहीं है। अब उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि आइन जो तोड़ रहे हैं ये, इसलिए अब ये वही काम कि जजेस को बिलाइन करो, उन पर हमलावर हो जाओ। नून लीग की सोच आज भी 90 की दिहाई वाली है, ये अदलिया को टारगेट करते हैं। वही बात जस्टिस सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना, वो आपको याद होगा, ब्रीफ केस लेकर जाना, और वही जो उनके बुजुर्ग ब्रीफ केस लेकर जाया करते थे आज भी हुकूमत में है। नून लीग का ही काम है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला पाकिस्तान की तारीख में नून लीग के दौर में हुआ है, बाकायदा डंडे लेकर अंदर चले गए, तोड़ फोड़ की थी। तो इसलिए एतजाज साहब कह रहे हैं जी इनकी सोच आज भी 90 की दिहाई वाली है, ये अदलिया को टारगेट करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड साकनी सार की ऑडियो भी टेम्पर की गई, ये ऑडियो लीक्स करते हैं, अदालतों में पेश नहीं करते क्योंकि वो आईनी कानूनी जो तकाजे हैं ऑडियो के वो नहीं पूरे कर सकते। वो बंदा जिसने बनाई है किस मकसद के लिए बनाई, वो खुद आएगा, पूरा रिकॉर्ड ओरिजिनल साथ लाएगा। क्या वजीर दाखिला के पास ओरिजिनल है, राना सनाउल्लाह के पास? अगर ओरिजिनल है तो किसने इनको दी है, ये आकर बताएं। ओरिजिनल आएगी तो फिर ये अदालत में हो सकती है। ये नहीं कि आपने कहीं से भी, मैं अब यहां पर बैठे आपको सुना दूं रिकॉर्डिंग, मेरे पास भी व्हाट्सएप आई हुई है तो मैं भेज दूं, नहीं। कौन बंदा जिसने किया उसको बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये की थी, ओरिजिनल चीजें साथ लानी पड़ेंगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। इन्होंने जज अरशद मलिक की जिस तरह ये ऑडियो वीडियो बनाई थी तो फिर भाग गए थे, मुनासिब भट्ट साहब आज तक नहीं आए, मरीम साहब ने कभी अदालत में पेश नहीं की, वरना एतजाज साहब कहते थे बड़ा आसान काम था, ये तो उसी वक्त अपने वालिद को रिहा करवा सकती थी, लेकिन वो पेश नहीं की इन्होंने, अपना नीचे स्क्रिप्ट बनवाया हुआ था, एडिट की हुई थी। फिर कहा आखिर में कि मरीम नवाज ने 2 साल कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई मगर किसी अदालत में पेश नहीं की। ये है जी एतजाज अहसन साहब की गुफ्तगू, और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सारा जो काम हो रहा है किस लिए हो रहा है। बुनियादी चीज़ ये है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने, इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं वही माफिया की तरह की हरकतें वो कर रही हैं, और इसीलिए अब डराना है। इलेक्शन कमीशन भी डर जाए, इलेक्शन कमीशन भी कि मेरी भी ऑडियो वीडियो होगी तो लिहाजा हो सकता है उसको पहले ही डराया गया हो, यही होता है, और थ्रेट करते हैं वरना जनाब ये कर देंगे। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ये शुरू कर दिया है। अब सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑडियोज जनाब टेप कर रहे हैं ये लोग, अंदाजा लगाए। जब सुप्रीम, सबसे ज्यादा आप समझिए जो पाकिस्तान की बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके जजेस को जब ये कर सकते हैं इस तरह से डराने धमकाने के लिए, तो बाकी कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सरकारी अफसर हो, कोई दीगर, कोई अपना मुखालिफ छोड़ ही दिया ना, उनको अंदर कर सकते हैं। ये किसके साथ क्या नहीं कर सकते, ये है माफिया, यह है माफिया की ताकत।
कि अवाम की नहीं सुननी, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, आइन की तरफ नहीं जाना, आइन तोड़ दें। माफिया देखिए अपने आप को दिखाता है कि हम आइन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन रास्ते में इत्तेजाज अहसन साहब जैसे लोग होते हैं। इत्तेजाज अहसन साहब वुकला के रहनुमा भी हैं, आपको वुकला तहरीक भी याद होगी। तो इनका कहा कोई मामूली चीज नहीं है, और यह भी हो सकता है कि आप जजेस को और ज्यादा आगे जाएंगे और ये हरकतें करने की कोशिश करेंगे तो एक रिएक्शन आएगा, वुकला की तरफ से भी रिएक्शन आ सकता है, और फिर इनको मजीद सब कुछ भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह आपने देखा था पहले भी वुकला तहरीक चली गई थी, और वुकला अगर निकल आए इनके खिलाफ तो फिर ये जिस तरह कह रहे हैं ना आइन की पामाली, ये सब कुछ, तो इनको अंदाजा नहीं है कि फिर इनके साथ होगा क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।